बड़ौदा के नतीजे की जहाँ तक बात है, बड़ौदा में निश्चित तौर से हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का नतीजा आएगा, मेरे को विश्वास है कि भाजपा जजपा की इस सरकार की, खट्टर सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाए। क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारा मानना है कि हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। किसान दुखी है, दुर्दशा होगी किसान की, बुरा हाल हो गया। ये 3 ऑर्डिनेंस तो अभी एक आखिरी चोट है, मगर इससे पहले 6 साल तक ना भाव मिला, ना किसान को, खर्चा दुगना हो गया, कर्जा दुगना हो गया, भाव मिला नहीं, खरीद की हमेशा दिक्कत आई। गेहूं का उदाहरण आपके यहाँ ताज़ा है। गरीब आदमी की सारी योजनाओं पे ग्रहण लग गया। गरीब की मनरेगा की स्कीम लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ा दी थी। मकान की स्कीम बंद हो गई, एक नया मकान आया नहीं, सर्वे हुआ है। गरीब आदमी के इंदिरा आवास योजना, प्रदेश निवास योजना वो बंद हो गई। दाल रोटी की स्कीम बंद हो गई। राशन के अंदर गरीब को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, कोरोना के टाइम भी नहीं मिली, बाकी टाइम तो अब दूर की बात है। तो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना थी, उसमें झज्जर जिले में, सोनीपत जिले में घोटाले हुए। गरीब की सारी कल्याणकारी योजनाओं पर ग्रहण लगा, किसान की दुर्दशा हुई। कर्मचारी का मैंने बता दिया, कर्मचारियों से वादा खिलाफी हुई, ना पंजाब स्केल हुआ, ना कर्मचारियों की एज बढ़ाई, अपना जो एज बढ़ाने का इनका वायदा था, ना पुरानी पेंशन स्कीम की बात की गई थी, ना पुरानी पेंशन स्कीम पे कोई कार्रवाई हुई। तो छटनी और की जा रही है। तो कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, जो आर्थिक मंदी की चोट की वजह से परेशान है, और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा अपराध वाले प्रदेशों में से एक, निराश है। और इसीलिए बड़ौदा का जो मैंडेट रहेगा, वो प्रदेश की जनता राजनीतिक दिशा को नया मोड़ देने के लिए बड़ौदा का से फैसला देगी। और मेरा विश्वास है वहाँ से कांग्रेस पार्टी, हम लोग जीतेंगे बड़े बहुमत से। और उसी दिन उल्टी गिनती, जेजेपी और बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये जो दूसरा अवतार है सरकार का, पहले 5 साल तो प्रदेश को, मैंने जैसे कहा कि बर्बाद किया, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी से उतारा। अब दूसरे 5 साल में तो खुले लूट में लगे हैं सारे, पूरी तरीके से। पहले भी लूट में लगे हुए थे, और इसीलिए सारे मंत्री हारे। सारे मंत्री क्यों हारे? कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली ऐसी रही होगी कि लोगों को जो है, ठीक है, मीडिया के माध्यम से बड़े घोटालों को नहीं आने दिया, मगर लोकल विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों को पता होता है कि भाई हमारा जो ये मंत्री है, किससे मंत्री ले रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। इसीलिए सारे मंत्रियों को एक साथ इतने बड़े बहुमतों के साथ धूल चटाने का काम प्रदेश की जनता ने किया था। मगर इसमें दूसरे सरकार के पार्ट 2 में तो खुले तौर पे सब कुछ जो है, सारी सीमाओं को लांघते हुए आपने देख रहा है कैसे लूट खसोट में लगे।